मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। दर्शकों, जब मैं जिलाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय पर आता हूं तो इस तरह के ज्ञापन देने वालों का और फरियादियों का सिलसिला जारी रहता है और फरियादी यहां पर मिल जाते हैं और जो ज्ञापन देने वाले हैं वो भी यहां पर मिल जाते हैं। राजनीत यादव जी यहां पहुंचे हुए हैं, जो एक किसान नेता है और किसानों की समस्याओं को लेकर आप संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। राजनीत जी, क्या कहना है, आज आप फिर यहाँ पहुँचे हैं, क्या समस्या है, क्या मांग है? देखिए, आज हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के पूरे घटक दल है। देखिए, आप राज साहब हैं, आप अवधराज यादव जी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, शंभू शास्त्री जी हैं, देखिए विनोद सिंह जी आप किसान सभा से हैं। सारे किसान संयुक्त किसान मोर्चा के हम लोग आज आके जिलाधिकारी महोदय को भारी संख्या में आए लोग ज्ञापन दिए, बाकी लोग चले गए। मैंने अभी देख करके ज्ञापन हम लोग निकले। तो हम लोगों की मांग है सर कि ये जो बिजली है, बिजली हमारे आवश्यक वस्तु है। ये सरकार बिजली को प्राइवेट हाथ में बेचना चाह रही है। 29 मई को टेंडर निकाल दी थी कि बिजली को जो खरीदना चाहे प्राइवेट में खरीद ले और अपने हिसाब से संचालित करे। संयुक्त किसान मोर्चा और बिजली कर्मचारी लोग सड़क पे उतर गए, चूंकि हम लोगों ने कहा भाई ये तो गलत बात है। अगर बिजली जितनी प्राइवेट हो जाएगी, हम गरीब बिजली गांव का गरीब किसान मजदूर जला नहीं पाएगा, क्योंकि प्रीपेड मीटर लगाने की इनकी योजना है। प्रीपेड मीटर लग जाएगा, जिस तरह से मोबाइल में जब तक रिचार्ज है तब तक बिजली चलेगी, इसके बाद बिजली खत्म हो जाएगी। जबकि श्रीमान जी 1955 में जो कानून बना, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम बनाया गया, उसमें सरकार से कहा गया कि भाई सरकार पब्लिक से टैक्स वसूलेगी और टैक्स वसूलने के बाद जो हमारे 9 काम मुख्य रूप से सरकार करेगी: स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, मनोरंजन, यातायात की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कृषि का विकास और जीवन रक्षक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति। बिजली हमारी जीवन रक्षक वस्तु में आती है, क्योंकि दिन में सूरज के प्रकाश से हम काम चला लेते हैं, रात में बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस समय सरकार क्या की कि विदेश से मिट्टी का तेल खरीदी हमारे टैक्स के पैसे से, और घर घर कोटे के माध्यम से घर घर सबको मिट्टी का तेल प्रोवाइड कराई फ्री में। कोटेदार बस उतने लेता था कि ले करके, जैसे बाजार से गाँव में आता था 1 रुपया 2 रुपया लीटर ले लेता है। शादी विवाह में प्रकाश के लिए अगर कोटेदार के पास नहीं रहता तो दूसरे कोटे से ला करके तेल और मिट्टी का तेल और चीनी दिया जाता था किसानों को, भाई अपनी शादी विवाह मिठाई बनाओ और तेल में से प्रकाश जलाओ। लेकिन ये बेईमान सरकार, जिस समय सरकार में नहीं थे, बोले कि हमारी सरकार बनते ही भाजपा सरकार बोले कि हम जो है कि सरकार में आते ही आपकी बिजली फ्री कर देंगे। ये फ्री तो नहीं किए, क्या किए कि एक बैग मिट्टी का तेल बंद कर दिए। मिट्टी का तेल बंद करने के बाद जो हम लोगों ने बोला कि भाई हमारा काम कैसे चलेगा लाइट करने, बोले 22 घंटे बिजली देंगे। 22 घंटे कभी बिजली दिए नहीं। और नहीं तो क्या किए, जब रात में लाइट कट जाती तो औरतें बेचारी टॉर्च बार बार के, जिनके पास सर नहीं है, जिसके पास इन्वर्टर नहीं है, जिसके पास चार्जिंग लाइट नहीं है, सोलर नहीं है, वो मोबाइल बार बार के खाना बनाते हैं। दूसरी बात है, और नहीं तो क्या कि प्राइवेट में बेच दिए। बेचने का 29 मई को टेंडर होने जा रहा था। हम संयुक्त किसान मोर्चा और बिजली कर्मचारी संयुक्त रूप से सरकार को ज्ञापन दे दिए कि अगर तुम बिजली को निजीकरण किए, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से बिजली बनी हुई है, अगर तूने बिजली को टैक्स निजीकरण किया तो हम बिजली बिल तो नहीं जमा करेंगे। बोले हम प्रीपेड मीटर लगाएंगे घर घर, ना हम प्रीपेड मीटर को तोड़ देंगे और बिजली बिल हमारी नहीं हम जमा करेंगे। क्यों? क्योंकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे विकसित राज्यों में 300 यूनिट बिजली फ्री है भाई, तो हमारे यहाँ भी फ्री होनी चाहिए। ये बताओ कि एक देश में 2 कानून चलाओगे? ये तो नहीं हो सकता। हाँ, 300 यूनिट बिजली के बाद अगर कोई AC उसी चला रहा है तो उससे लो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन हम 300 यूनिट बिजली, और जब हम लोगों ने कहा प्रीपेड मीटर हम तोड़ेंगे क्योंकि हमारी आवश्यक वस्तु है, हम भीख नहीं मांग रहे कटोरा लेके। 50,68,000 करोड़ अभी 1 फरवरी 2025 को बजट आया भारत सरकार का, हमारे टैक्स के पैसे से बजट बनता है, और 8,08,000 करोड़ हम लोगों ने टैक्स दिया है राज्य सरकार को। अब पूरे उत्तर प्रदेश की घरेलू बिजली बिल, चाहे दुकानदार है चाहे गांव के लोग, जितनी घरेलू बिजली बिल है सब 25,000 करोड़ है लगभग। आप उसी में से भैया 25,000 करोड़ जमा कर दो, हमारी बिजली बिल खत्म हो जाए और 300 यूनिट बिजली फ्री कर दो। बाकी जो इससे एक्स्ट्रा है AC से चला रहे उससे लो। तो ये सरकार, तो ये जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया, चूंकि ये प्राइवेट हाथ में चली जाएगी, ये लाभ की चीज नहीं बिजली, क्योंकि जीवन रक्षक में आती है। जैसे ही प्राइवेट हाथ में जाएगी वो लाभ कमाने लगेगा, और जब लाभ कमाने लगेगा तो पब्लिक परेशान होगी, और पब्लिक परेशान होगी तो सरकार परेशान करने के लिए नहीं बनती है, सरकार तो मानव कल्याण के लिए बनती है। ये सरकार बहुत दावा करती है मेरे भाई
कि हम किसानों का, मजदूरों का बहुत बड़ा भला करेंगे। बताइए, जीवन रक्षक वस्तु को बेचने का इन्होंने प्लान कर दिया। तो 29 तारीख को जो टेंडर हुआ था, भारी विरोध के चलते कोई कंपनी वाला, चाहे जो भी बड़ी कंपनी रहा, कोई ने टेंडर नहीं डाला। भाग गए कि किसानों से कौन लड़ने जाएगा, ये बिजली बिल नहीं जमा करेंगे, प्रीपेड मीटर तोड़ देंगे, कौन जाएगा लड़ने। तो 29 तारीख को तो टेंडर नहीं डाले। फिर सरकार लगी हुई, सरकार एकदम उसकी समझ में नहीं आ रहा अब क्या करे, एकदम डर गई है, हिल गई है। अब वो सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से प्राइवेट कर दें, लेकिन सरकार होश में आ जाओ। अब संयुक्त किसान मोर्चा मैदान में है। अगर तुम बिजली का निजीकरण बंद करोगे तो हम तुम्हारे प्रीपेड मीटर को तोड़ देंगे और एक भी बिजली बिल नहीं जमा करेंगे, तुम्हारा घेराव करेंगे और हम किसी भी हालत में तुम्हारा ये मंसूबा चकनाचूर कर देंगे। तो ज्ञापन किसके नाम से आपने दिया है? आज हम लोगों ने ज्ञापन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री के जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ये देखिए हमारा ज्ञापन है संयुक्त किसान मोर्चा का, और ये ज्ञापन हम लोगों ने दिया है और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के सारे लोगों ने दिया है। आप देखिए हमारे जो घटक हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, विनोद भाई भारतीय किसान सभा से, इनसे भी कुछ पूछ लीजिए, किसान महासभा से राज साहब हैं, सभी लोगों से। देखिए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भाई अवधराज यादव जी हैं, देखिए शंभू शास्त्री, देखिए चाचा जी लाठी लेकर के लड़ने के लिए आ गए किसानों की लड़ाई। और जी जिन विद्यालयों को सरकार बंद करने का फैसला निर्णय लिया है, देखिए सरकार तो झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। सरकार बोल रही है जिसमें 50 से कम बच्चे हैं वो विद्यालय बंद कर देंगे। अगर सरकार में, अगर स्कूल में 50 बच्चे से कम बंद है तो सबसे पहले तो सरकार को बर्खास्त होना चाहिए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्यों 50 से कम लोग हैं? इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही। तुम स्कूलों में किताब दोगे नहीं, व्यवस्था का आदेश दोगे नहीं, तो लड़के निकलेंगे। तुम का आदेश पढ़ाई दो। देखो 50,000 पर 500 लड़के ना जाए तो कहो। अब सरकारी अस्पतालों में तुम डॉक्टर जो रखे हो, पता चले कि रात में डॉक्टर रहते नहीं, जबकि नियमावली है कि उनको 24 घंटे रहना है। वहाँ अस्पतालों में दवाई मिलती नहीं, वो चले जाते प्राइवेट प्रैक्टिस। और तुम कल कहो कि जिस अस्पताल में 50 से कम पेशेंट आ रहे हो तो अस्पताल बंद कर दो। तो तुम पहले उनको प्राइवेट भेजो लूटने के लिए, और इसके बाद आरोप लगाओ पब्लिक पर कि यहाँ 50। अरे भाई मैं तो यहाँ से बता रहा हूँ 5 साल में सर 5 बार इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया किताबों का, प्राइमरी से लेकर के BA BSc तक, हाई स्कूल इंटर 1 से लेकर के 5 8 तक का सबका प्रकाशन वाली किताब छाप नहीं पा रहे हैं। तुम हर साल ये कहोगे कि बदल गया। नहीं, पहले क्या होता था कि भाई की किताब भाई ले लेता था, उसके चाचे के लड़के के ले लेता था, फूफा के लड़के, सब यही से हम लोग पढ़ते थे। ये हर साल सिलेबस चेंज कारपोरेट को कमाने के लिए। जब तुम अपने स्कूलों को सुधार नहीं पा रहे हो, लड़के कम है तो चुरुआ पर पानी डूब के तुम्हें मरना चाहिए। स्कूल कम बंद कर रहे हो भैया, अस्पताल बंद कर दो, ये आरोप लगा कि स्कूल बंद कर दो। ये और शराब की दुकान धड़ाधड़ अभी चले जाइए चाँद पटरी, वहाँ एक केवटाना सर, पूरा केवट लोग बेचारे रहते हैं, सबसे बड़ी केवटैया बस्ती है, वहाँ 2 ही शराब का ठेका है, एक उस पार है एक इस पार है। वहाँ के हम गए तो वहाँ के औरतें बोले भैया कैसे शरबत फीका बंद कर दवा दीजिए। सुबह ये सब पीना शुरू करते, पूरा बर्बाद, खेती बाड़ी हम लोग बेच दे रहे हैं, गाना भैया बेच रहे हैं। तो पहले तो सरकार की शराब के ठीके गाँव में बंद करें, रूरल एरिया के ठीके बंद करें चाहिए, और ये प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, बोले 50 से कम। तो सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि प्राइमरी स्कूल में 50 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम भाई बच्चे 50 से कम संख्या प्राइमरी स्कूल में, इसलिए हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा प्रक्रिया है। देखिए हमारा ये मानना है कि डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय जनवादी लोकमंच से हैं। हम लोग का ये मानना आज यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम लोग बिजली के निजीकरण के विरोध में ज्ञापन देने आए। ज्ञापन दे दिया गया। ज्ञापन की प्रमुख मांग ये थी कि जो बिजली का निजीकरण सरकार उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, ये किसानों के हित में नहीं है, ये प्रदेश की आम जनता के हित में नहीं है, गरीब जनता के हित में नहीं है, इसलिए इसका विरोध करते हैं। हम लोगों का ये कहना है कि जो निजीकरण हो रहा है ये पॉलिसी सरकार की पॉलिसी है, जो पूंजीवादी पॉलिसी कि हर सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करो और निजी हाथों में दे दो, कंपनियों को भेज दो, कंपनियों से टैक्स लो, पैसा लो, चुनाव के लिए चंदा लो और वो मुनाफा के लिए उनको अधिकार दे दो। तो जो बिजली का निजीकरण है वो भी उसी तरह के उनके प्लान के अंतर्गत आता है। बिजली का निजीकरण करके सरकार पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने की छूट देना चाहती है। तो हम जैसा साथी ने बताया कि ये आवश्यक वस्तु है,
बिना इसके जीवन चलना मुश्किल है। तो इसलिए आवश्यक वस्तुओं का जब निजीकरण हो जाएगा तो जो सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो उससे बहुत प्रभावित होंगे। तो हम लोग का ये कहना है कि ये जो पूंजीवादी पॉलिसी है निजीकरण की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, उसी पॉलिसी के तहत ये बिजली का निजीकरण हो रहा है। निजीकरण भी उसी पॉलिसी के तहत हो रहा है और सारे सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण हो रहा है। ये न केवल बिजली बल्कि सारे सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद होना चाहिए, ताकि इस देश में चूँकि 80-85% गरीब जनता रहती है, मध्यम वर्ग रहता है। दूसरी बात तो एक संयुक्त किसान मोर्चे की पहले से मांग चली आ रही है कि MSP की गारंटी दो। इसको लेकर के 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चला, आज तक वो मांग पूरी नहीं। कितनी बार समिति गठित करने के लिए सरकार को घेराव किया गया, आंदोलन किए गए, पूरे जिलों से लेकर के पूरे दिल्ली तक कितने आंदोलन हुए। सरकार ने वादा किया है, लिखित वादा किया है कि MSP गारंटी हम देंगे, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया। तो हमारी हर मांग में एक मांग वही जुड़ी रहती है कि भाई जो MSP की गारंटी का आपने वादा किया है किसान आंदोलन के उस दिल्ली वाले ऐतिहासिक आंदोलन में, उसको आप लागू करो। वो भी सरकार नहीं करेगी। तो तीसरी मांग ये है कि जो गरीबों को 3,300 यूनिट बिजली मुफ्त दो, ताकि गरीब आदमी जो है वो इस महंगी में प्रकाश में रह सके। तो वो भी जो है हमारी एक मांग है कि सबको जो है 30 जैसे और प्रदेश दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खास बात है, प्रयोग के तौर पर देखा गया है कि जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है, कंपनियों ने बिजली का निजीकरण किया है, अपने हाथ में लिया है, वहाँ कंपनियाँ फेल हो गई, निजीकरण फेल हो गया, वो छोड़ के भाग गई। फिर सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने खड़ा किया है, आप निजीकरण क्यों कर रहे हो भाई? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के टैक्स से खड़ा हुआ है, तो जनता के टैक्स से खड़ा किए हुए इतना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी अंबानी के हाथ में क्यों बेच रहे हो ऊर्जा को? ये गलत है, इसका हम लोग ये हमारे यहाँ आवारा पशु जैसे आवारा पशु हुए, सांड हुए, नीलगाय हुई, बंसुरा हुए, ये सब हमारे फसलों का नुकसान करता है। इसके बारे में कोई सरकार दिखाई नहीं दे रहा, अंधी ऊपर बैठी हुई है। इसके बारे में हम किसान महासभा के जिला प्रभारी हैं आजमगढ़, और आज जो सवाल था बिजली का निजीकरण के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट किए हैं और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं। बिजली आदमी के जीवन का हिस्सा बन चुकी है और बिना बिजली के आदमी को रहना बहुत कठिन हो गया है। और ऐसे दौर में बिजली का निजीकरण करके सरकार देश को क्या संदेश देना चाहती है? एक तो साफ है कि मोदी जी अपने सचिव को, सेक्रेटरी को ला करके यहाँ बिजली मंत्री इसीलिए बनाए कि बिजली को दो भागों में बांट करके उसे अडानी को देना है। असल सवाल यह है, और ये लगातार है। BSNL को बेच दिए, खेती बेचने की पूरी कानून बना करके तैयारी थी, उद्योग कारपोरेटरों के हवाले। तो सब कुछ आदमी का जीवन मुट्ठी भर कारपोरेटरों के मुनाफा के लिए खेल कर रहे हैं। तो आम आदमी किस तरह से जिंदा होगा? अभी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में खबर है कि विद्यालयों को 5,000 विद्यालयों को बंद किया जाएगा। बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? तो ये लगातार सवाल है कि आदमी इस समय जिंदा रहने का सवाल है। अभी हमारे बगल में ही देखे, वहाँ मनरेगा मजदूर 252 रुपया मजदूरी है, जबकि गांव में 400 रुपया मजदूरी मिलती है। न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी पर लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं। बिजली महंगी हो जाएगी, घर की बत्ती कैसे जलेगी? मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया। संकट है जबरदस्त। अगर बिजली नहीं है तो पानी गांव में मुश्किल हो जाता है, अगर कट गई लाइन तो मुश्किल हो जाता है। और ऐसे दौर में पूरा मीटर तो लगा दिया गया, लेकिन तारों की व्यवस्था भी अभी ठीक नहीं है, जर्जर है, पूरा टूट जा रहे हैं, रोज कहीं फॉल्ट है। तो वहां देखते हैं कि अगर लाइन कट गई, 8-10 घंटा नहीं आई, तो पानी के बिना लोग तड़पते हैं। तो ऐसे दौर में बिजली का निजीकरण, जहाँ निजीकरण हुआ, बम्बई से लेकर तमाम राज्यों में एक घरों में 4-4, 5-5 हजार बिजली बिल आता है, यहाँ भी आ रहा है। तो यह जबरदस्त संकट है। हम कह रहे हैं दिल्ली
हरियाणा, पंजाब अगर 2 यूनिट या 3 यूनिट बिजली फ्री दे सकता है तो उत्तर प्रदेश में तो बिजली पैदा होती है, और ये पब्लिक सेक्टर है। आज तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं को मेरे साथ साझा किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ उठाया और हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चले के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।